हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये क्लास बीएसएफ, एचसीएम और दिल्ली पुलिस सीईटी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमने अभी कंप्यूटर की 7 क्लास कर ली है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो उन क्लासों को जरूर देखिएगा। और ये क्लासें ऐसी हैं जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, उसके साथ में थ्योरी भी है। तो इन क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सदा दिल्ली ऐसी, सदा दिल्ली ऐसी कि जान दे दूं मुस्कुराते मुस्कुराते, और गुरूर ऐसा कि खुदा से भी बात ना करूं। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। इस मोटिवेशन के साथ बने रहे क्लास के अंत तक। सब पहला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 में किसी क्रिया को अनडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का संयोजन का उपयोग करते हैं? ऐसी कौन सी की है जो विंडोज 10 में अनडू करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? अल्ट जेड हो गया, या फिर कंट्रोल जेड, या ऑल्ट टैब, या फिर कंट्रोल टैब? कौन सी की का उपयोग करेंगे? इसके अंदर हम कौन सी की का उपयोग करेंगे? कंट्रोल जेड का। कंट्रोल जेड है जो अंडू के लिए उपयोग आती हैं, किए गए आखिरी काम को वापस लाने के लिए। और कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई का है जो अंडू से किए गए काम को फिर से वापस दोबारा लाने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय क्या है? ए ऑप्शन के अंदर ओवरऑल सेल, आउटपुट्स, सरप्लस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओवरहेड, सर्विसेज। तो सही आंसर रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस कंप्यूटर का माइंड या हार्ट होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच का माध्यम का काम करता है। इसके उदाहरण हो गए विंडोज, लाइनेक्स और एंड्रॉइड, मैक ओएस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? डोस, लाइनेक्स, विंडोज, या फिर यूनिक्स? सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है? अगर आप ये प्रैक्टिस सेट मिला रहे हो या फिर देख रहे हो तो क्वेश्चन 1 से 25 तक की संख्या लगाइए। इसमें से आपके कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो एक बार इसके अंदर लिखिए। कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लास्ट में आपको बताना है। जो भी क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और आपको कुछ भी इस क्लास के माध्यम से डाउट है तो इसका जवाब जरूर बताइएगा और इस कमेंट बॉक्स के अंदर करिएगा। जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। इसका सही आंसर होने वाला है लाइनेक्स। ओपन सोर्स, इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री, मुक्त और सबके लिए उपलब्ध होता है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पेड या विंडोज और मैक ओएस के लाइसेंस के लिए पैसे देने में होता है। किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है? फाइल फोल्डर टेबल, फाइल इंडेक्स टेबल, फाइल एलोकेशंस, या फिर डायरेक्टरी इंडिकेशंस? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए। किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है? किस टेबल के अंदर रखता है? फाइल एलोकेशन टेबल। सही आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या है? न्यू टाइप फाइल सिस्टम, नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम? तो इसका सही आंसर, पांचवे का सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए। अगर आपको आता है क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिखना ही लिखना है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। विंडोज में फाइल स्टोरेज के लिए FAT32 से बेहतर और अधिक सुरक्षित एनटीएफएस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओएस एक्स, विंडोज 11, फेडरा, या फिर विंडो 9? तो आप सभी को पता होगा कि विंडोज 9 है वो कभी आया ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। विंडो 8 के बाद में सीधा विंडो 10 लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर डाला गया डेटा
सामान्यतः यह किस ड्राइव में सेव होता है? सी ड्राइव, डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव या फिर एफ ड्राइव? तो सही आंसर रहने वाला है आपका सी ड्राइव। विंडो 10 में सेटिंग की परमिशन एंड हिस्ट्री में सेफ सर्च के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? स्ट्रिक्ट, मॉडरेट, ऑफ या फिर ऑन, लो या नॉर्मल? इन 6 ऑप्शंस के अंदर सही कौन सा रहने वाला है? क्या 2, 3, 4 रहने वाला है? नहीं। 5 और 6 रहने वाला है? लो और नॉर्मल? ये भी नहीं। और एक स्ट्रिक्ट और मॉडरेट? ये भी नहीं होने वाला है। सही आंसर होने वाला है आपका स्ट्रिक्ट, मॉडरेट, ऑफ। सेफ सर्च में 3 मुख्य लेवल होते हैं। पहला स्ट्रिक्ट हो रहा है, दूसरा मॉडरेट, आंशिकी, और तीसरा होता है ऑफ, यानी कोई फिल्टर नहीं। विंडोज के कौन से वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं होता है? विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज विस्टा या फिर विंडोज 11? किसके अंदर स्टार्ट का बटन नहीं था? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताइए अगर आपको आ रहा है तो। आप सभी दोस्त किसकी तैयारी कर रहे हो इसका कमेंट बॉक्स में बताना, और स्टेट लेवल की कर रहे हो या सेंटर लेवल की, वो सब बताना है आपको। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर सही रहने वाला है विंडोज 8। विंडोज 8 में पारंपरिक स्टार्ट मेन्यू हटाकर स्टार्ट स्क्रीन लाया गया था, जिसे यूजर विरोध के बाद विंडोज 8.1 और 10 में वापस लाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को रन और रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? टास्क मैनेजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइव या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को रन और रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टास्क का, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइव या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम के सभी रिसोर्स, रैम, सीपीयू, स्टोरेज का प्रबंधन ओएस ही करता है। निम्न में से कौन सा विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है? पार्सल हो गया, कस्टम हो गया, टिपिकल हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर रहने वाला है पार्सल। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय ये टिपिकल, कस्टमर और कंप्लीट जैसे विकल्प मिलते हैं, इसे ये पार्सल नहीं है। इसका क्या आंसर है? इस चीज को ध्यान रखना है, नई का पूछ रहे हैं तो पार्सल नहीं होता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा विंडोज का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है? वर्डपैड या फिर एवीजी एंटीवायरस, पेंट या नोटपैड? तो कौन सा नहीं है? एवीजी एंटीवायरस, वर्डपैड, पेंट, नोटपैड या विंडोज के साथ इन बिल्ट आते हैं। एवीजे का थर्ड पार्टी एंटीवायरस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विंडो 10 के लिए एक बूट लोडर है? NTLDR, बूट MGR, बूट एक्स या फिर ग्रुप? सही आंसर क्या होने वाला है इसका? 13 क्वेश्चन का आंसर क्या सही होने वाला है? अगर आपको आता है तो सही आंसर बताइए। बूट MGR विंडोज विस्टा 7, 8, 10, 11 में उपयोग होता है। NTLDR पुराने विंडोज XP 2000 में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS विंडोज किस प्रकार का OS है? CLI, MUI या फिर CUI या फिर GUI? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सही आंसर रहने वाला है GUI, जिसमें आइकन, बटन और माउस का प्रयोग होता है। विंडोज, एंड्रॉइड और CUI, CLI जैसे जिसमें केवल टेक्स्ट कमांड लिखे होते हैं, डॉक्स कमांड प्रॉम्प्ट। अगले क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाले को प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस, लोगो, आइकन या फिर कर्सर? कंप्यूटर स्क्रीन में ब्लिंकिंग करने वाले को कर्सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप अपनी पर्सनल
फाइल फोल्डर में रखते हैं, तो माई फोल्डर हो गया, माई डॉक्यूमेंट, माई फाइल्स या फिर डेस्कटॉप। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 16 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है माई डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट कहां पे रखोगे? यानी अपने डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर, माई डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 को वर्ष किस वर्ष के अंदर आरंभ किया गया था? 2013, 20, 18 या फिर 15? कौन से आने वाला है इसके अंदर? 2015। 29 जुलाई 2015 को आधिकारिक रूप से रिलीज किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 8 ओएस के बाद कौन सा वर्जन आया था? विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज विस्टा या फिर विंडोज 9? सीधा कौन सा आया था? विंडोज 10। विंडोज 9 है जो इस दुनिया के अंदर आया ही नहीं, सीधा विंडोज 8 के बाद में विंडोज 10 बना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? यानी कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो कॉल का कौन सा ऑप्शन नहीं है? गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, या फिर स्काइप। ये तीनों ही वीडियो कॉल का ऑप्शन है और इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। अंजूर एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विंडोज कॉलिंग ऐप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? एक्सेल, एक्सेस, एमएस वर्ड या फिर गूगल? सही आंसर क्या होने वाला है इसका? कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए आंसर इसका। एमएस वर्ड सी आंसर रहने वाला है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट लेटर बनाने के लिए, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट हिसाब किताब के लिए, और एमएस एक्सेस डेटाबेस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज ओएस में किस फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? F1, F10, F2 या फिर F11? किसका उपयोग करते हैं रीनेम के लिए? F2 का रीनेम के लिए उपयोग करते हैं, और F1 हेल्प यानी सहायता के लिए, F2 जो रीनेम, और F5 है रिप्लेस करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर पर प्रोग्राम, एप्लीकेशन या एक आइटम फाइल या प्रोग्राम के शॉर्टकट का संदर्भित करता है? ये बीएसएफ एससीएम के अंदर 18 जून 2023 के पहली शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। टास्क बार, आइकन, पाथ या फिर स्टार्ट बटन? इसका 22 का क्वेश्चन का आंसर सही कौन क्या होने वाला है? सही आंसर होने वाला है आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज एमई में एमई से क्या अभिप्राय है? ए, बी या सी या डी? सही आंसर क्या होने वाला है? इसे वर्ष 2000 में मिलियनियम में से रिलीज किया गया था। तो सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए। विंडोज एनटी में एनटी से क्या अभिप्राय है? न्यू टाइप, न्यू टर्मिनल या फिर न्यू टेक्नोलॉजी या फिर नॉन टर्मिनेटेड? तो सही आंसर क्या होने वाला है? 24 क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, और इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? न्यू टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किस भाग को हटाया जा सकता है? डिलीट, सेव या फिर लोड या एडिटिंग? किसी भाग को हटाने के लिए किस का उपयोग करेंगे? डिलीट का। ये आज की आपकी क्लास रही है 25 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।